दूध मलाईदार, स्वाद में बेमिसाल, टुनटुनी का प्याला थकान करे हलाल। बिना मिलावट बिना छलावा, हर बूंद में प्यार। ले लो गरम दूध, जंगल का उपहार। सुबह का समय जंगल का कोना जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपना दूध की साइकिल सजा रही थी। अरे वाह, आज का दूध तो और भी मलाईदार बना है, सभी पक्षी खुश हो जाएंगे। टुनटुनी, 2 कप दूध देना जल्दी, कबूतर चाचा को और मुझे। आज ठंडी हवा है, गरम दूध चाहिए। अरे तोती, तुम्हारा तो रोज का है। ये लो 2 प्याले गरम दूध, एकदम ताजा। टुनटुनी बेटा, तुम्हारा दूध पीकर तो मेरी तो जवानी लौट आई, मजा आ गया। चाचा, आपकी दुआ है, मैं तो बस मेहनत करती हूँ। टुनटुनी, तुम जानती हो ना, जंगल में अब कौवा कालू भी दूध बेचने लगा है। क्या? वो तो कभी मेहनत नहीं करता था। दूध वो कहाँ से लाया? मिट्ठू, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, हर बूंद दूध को प्यार से उबालती हूँ ताकि किसी का दिन बने, पर जब कोई आता ही नहीं और मेरा सारा दूध यूं ही ठंडा हो जाता है तो दिल भी ठंडा पड़ने लगता है। क्या अब इस जंगल में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर नहीं बची? कहता है कि उसका दूध भी ताजा है और सस्ता भी, लेकिन पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। सच्चाई खुद बोलती है मिट्ठू, मैं झूठ नहीं बोलती, मिलावट नहीं करती। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है उसे रोकने के लिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़े। आओ आओ, कौवा कालू का दूध पियो, सस्ता, बढ़िया और स्वादिष्ट, एक घूंट में थकान दूर। कालू, तुम्हारा दूध इतना सस्ता क्यों है? टुनटुनी का तो ज्यादा महंगा है। तोती जी, वो तो अमीर पक्षियों के लिए है, मैं जंगल के आम पक्षियों का दूध वाला हूँ, हर जेब के लायक। पर बेटा, दूध गाढ़ा दिख नहीं रहा। अरे चाचा, यही तो नजरों का धोखा है, स्वाद चखिए, बात बन जाएगी। कालू अपने घड़े के पास बैठा है और आसपास कोई नहीं है। वह धीरे से एक कलसी में पानी मिलाता है। थोड़ा सा पानी, कोई नहीं जानेगा। मुनाफा दुगना और नाम जंगल भर में फैल जाएगा। और अपने दूध को फिर से घड़ी में ढक देता है। अगले दिन, मिट्ठू, देखो ना, आज मेरे पास कोई नहीं आया, दूध तो पूरा का पूरा बच गया। टुनटुनी, मैं सुन रहा था सब पक्षी कालू के पास जा रहे हैं क्योंकि उसका दूध सस्ता है। मैं मेहनत करती हूँ, गाढ़ा दूध बनाती हूँ, लेकिन कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। पर क्या सच्चाई की अब कोई कीमत नहीं? टुनटुनी, हम कुछ करेंगे, हमें कालू की सच्चाई उजागर करनी होगी। टुनटुनी बेटा, मैं एक सुझाव देता हूँ, एक दूध प्रतियोगिता रखो, सब पक्षी आएंगे, दोनों दूध चखेंगे, तुम्हारा भी और कालू का भी। क्या सब मानेंगे? अगर कबूतर चाचा कहे तो पूरा जंगल मानेगा। बड़ा मैदान सजा है, 2 मेज, 2 घड़े, एक पर टुनटुनी, एक पर कालू। आइए, जंगल के दूध वाले अपनी गुणवत्ता साबित करेंगे, चखिए और निर्णय लीजिए। मेरे दूध से तो सब दीवाने हो जाएंगे। जो भी होगा, सच्चाई सामने आएगी। तोती, मिट्ठू और अन्य पक्षी दूध चखते हैं। टुनटुनी का दूध गाढ़ा और मीठा है और कालू का तो बिल्कुल पानी जैसा। कालू, क्या तुमने इसमें पानी मिलाया है? नहीं, ऐसा कैसे? शायद गलती से थोड़ा। कालू, जंगल में मिलावट की कोई जगह नहीं है। हम अब से टुनटुनी का ही दूध लेंगे। ईमानदारी की कद्र होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। गलती मानना पहला सुधार है। अगर तुम सच में सीखना चाहो तो मैं तुम्हें दूध बनाना सिखा सकती हूँ। सचमुच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? प्यारे साथियों, आज जो हुआ वो सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये उस हर पक्षी की जीत है जो सच्चे दिल से काम करता है। मेरे पास बड़ी दुकान नहीं थी, बड़े दाम नहीं थे, लेकिन मेरे पास प्यार और मेहनत थी। अगर हम मिलावट से लड़े और सच का साथ दें तो कोई कालू, कोई लालच हमें नहीं हरा सकता। अब चलिए, एक प्याला दूध सबके लिए, सच्चा, गाढ़ा और प्यार भरा। कुछ दिन बाद कालू अब टुनटुनी के साथ काम कर रहा है, मेहनत करता है। जंगल में अब दोनों की जोड़ी मशहूर है।
देखा मिट्ठू, अब कालू भी मेहनत कर रहा है। हमें टुनटुनी जैसी बहादुर और दयालु मित्र पर गर्व है। और यह कहानी सबको याद दिलाएगी, सच्चाई चाहे देर से जीते पर जीतेगी जरूर। प्यारे साथियों, अगर मेहनत करो और दिल से भरोसा रखो तो कोई लालच, कोई धोखा आपको हरा नहीं सकता। चलो अब दूध बांटा जाए, सच्चा, गाढ़ा और प्यार भरा। बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वैसे तो अभी कोई काम भी नहीं है। मैं जंगल चली जाती हूँ, शायद कोई फल मिल जाए खाने के लिए। टुनटुनी ये सब सोचने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। टुनटुनी बहुत ही गरीब और अनाथ पक्षी थी। टुनटुनी की मम्मा की मौत कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और पापा चिड़ा की मौत पेड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई थी। पापा चिड़ा जब काम से घर वापस आ रहे थे तब अचानक आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने लगी और उसी दौरान एक पेड़ उनके ऊपर ही आकर गिर जाता है और वहीं उनकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने टुनटुनी को अपने पास रख लिया ताकि टुनटुनी से ही घर के सारे काम करवा सकें और जंगल से उनके लिए वो भोजन ढूंढ कर ला सके। इतने सस्ते में कोई नौकर भी नहीं मिलता जो हमारे लिए जंगल से भोजन भी लाए और घर के सारे काम भी करे। कालू, उसके बदले में सिर्फ हम उसे क्या देते हैं? बचा हुआ भोजन या फिर छूटा भोजन जो हमारे खाने के बाद बच जाता है। वहीं दूसरी ओर ये रहे मीठी मीठी आम के फल, मुझे मिल गए। मैं इसे भी तोड़कर मजे से खाऊंगी। इतना कहकर पेड़ से मीठे फल तोड़कर टुनटुनी खाने लगती है। ये आम का फल तो बहुत मीठा है। मुझे जब भी भूख लगेगी मैं यहीं आकर स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल तोड़कर खा लूंगी। वैसे मैं यहाँ से कुछ आम तोड़कर ले जाती हूँ, शाम को खा लूंगी। उसके बाद टुनटुनी मीठे आम को तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। अरे कहाँ गई थी गरीब चिड़िया की बच्ची? सारे काम कौन करेगा? क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी या मरा हुआ बाप? अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर दुष्सुंदरी कौवी उसके पास जो आम थे वो छीन लेती है और कालू के पास जाकर बोलती है, कालू देखो तो सही इस चिड़िया की बच्ची को, घर के सारे काम छोड़कर आम खाने गई थी। ऐसे न सुधरेगी ये चिड़िया। हाँ सुदनरी, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इसे कुछ देर घर से बाहर कर दो, तब अकल ठिकाने आ जाएगी इस चिड़िया की बच्ची को। कालू की बात सुनकर सुंदरी टुनटुनी को बाहर निकालने लगती है। आंटी, आंटी वो मैं। चुप कर जाओ, एक आवाज भी ना निकालना। चलो निकलो मेरे घर से अभी के अभी। इतना कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत छोटी थी, वो बहुत रोने लगती है। आज मेरी मम्मा और पापा होते तो ये दिन न देखना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। सच में आप होते तो मुझे कितना सारा प्यार करते, लेकिन इस जंगल में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। इस तरह बोलकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोए जा रही थी। कुछ देर तक टुनटुनी बाहर ही रहती है, फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं उसी आम के पेड़ के पास चली जाती हूँ। भूख लगने पर मैं वही मीठी आम खा लूंगी। फिर टुनटुनी उसी घने जंगल की ओर निकल जाती है जहाँ वो मीठे आम के पेड़ थे और वो आम के पेड़ से बातें करती है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बिना कोई काम करवाए मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मुझसे बातें करे। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, हाँ मैं आपसे दोस्ती करूंगा। अचानक जब टुनटुनी बोलने की आवाज सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। क्या क्या आप बोल सकते हो और हम ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं आपसे ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ और आपको रोज ताजे और मीठे मीठे आम खिला सकता हूँ। मैं एक जादुई आम हूँ, मैं अपने जादू से आप जो चाहे वह मैं दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकते हो?
इतना कहते ही आम का पेड़ हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज तूफान आ गया हो। तभी टुनटुनी देखती है कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं और देखते ही देखते एक सुंदर से घर बन जाता है जो पूरे आम से बना हुआ था। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये मेरा नया घर बन गया, वो भी आमों का। कितना प्यारा है मेरा आम का घर। टुनटुनी खुशी से तो बस नाचे जा रही थी। वो अपने आम का सुंदर सा घर देखकर बहुत खुश थी। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर जाती है और अंदर जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से वो आम का घर और भी प्यारा था। मेरे सोने के लिए भी आमों का बिस्तर बना हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्त। इसी तरह आम के पेड़ और टुनटुनी की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। टुनटुनी को जब भी भूख लगती तब वो मीठे आम खाकर अपना पेट भर लेती। इस तरह टुनटुनी को अपनों की तरह छाने और प्यार करने वाला दोस्त मिल गया और वो आम के पेड़ में रहने लगी। तभी सुंदरी कौवी अपने घर में कालू से कहती है, कालू, उस चिड़िया की बच्ची को क्या हुआ? शाम हो चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। अब तो मुझे ही सारे घर के काम करने पड़ेंगे। वो टुनटुनी थी जो कितने आराम से जिंदगी कट रही थी, अब तो काम करके मेरी कमर ही टूट गई है। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी कौवी को अकेले ही सारे काम करने पड़ते थे और टुनटुनी के जाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, कालू, मैंने सुना है कि घने जंगल में एक मीठे आम का पेड़ है। चलो, मुझे आज बहुत आम खाने का मन कर रहा है। कालू सुंदरी कौवी जंगल की ओर आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आम तोड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पत्थरों की बारिश होने लगी। पत्थर सुंदरी कौवी के पंखों पर आकर लगता है। भाग सुंदरी, भाग यहाँ से, नहीं तो हमारी जान यहीं चली जाएगी। इतना कहकर वहाँ से बिना आम लिए ही कालू सुंदरी कौवी किसी तरह जान बचाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कालू, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बचा लो कालू, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे वो मीठे आम। अब मैं कभी जिंदगी में न भूलकर वहाँ जाऊंगी आम खाने। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुंदरी के पंखों में चोट लगी हुई थी जिससे बहुत खून बह रहा था। इस तरह दुष्कालू सुंदरी कौवी को सजा मिलती है और वो पत्थरों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ही थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।